नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। पिछले कुछ दिनों से महंगाई का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और खासतौर से जो खाने की थाली है उस पर महंगाई पूरी तरह से हावी है। कुछ खास चीज़ों की चर्चा करें तो चीनी पिछली आज 10 तारीख है, 10 मई 2021 को चीनी 39 रुपये 75 पैसे किलो थी और आज 41 रुपये 50 पैसे किलो है। 4.35% की वृद्धि हुई है चीनी की दामों में। चाय की पत्ती का जिक्र करें तो पिछले साल आज की तारीख में 265 रुपये के लगभग थी चीनी चाय की पत्ती और आज ये रेट 284 रुपये के रेट लगभग है। 7.07% महंगाई बढ़ी है। दूध का जिक्र करें तो दूध पिछले साल 47 रुपये 85 पैसे के लगभग था और आज 51 रुपये के लगभग है दूध की कीमत। 7.37% बढ़ी है दूध की कीमत। सरसों का तेल पिछले साल 165 रुपये के लगभग था और आज उसी तारीख में 185 रुपये के लगभग है। 12.52% रेट बढ़े हैं। इसी तरह से वनस्पति तेल की बात करें तो वनस्पति तेल पिछले साल आज की तारीख में 130 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर था और आज 163 रुपये के लगभग है। खास तौर से जो गेहूं से बना आटा है उसकी कीमत पिछले 12 साल में आज सर्वोच्च स्तर पर है और इसकी वजह से जो आटे के उत्पाद हैं, ब्रेड, बिस्कुट आदि, इनके दाम भी बढ़ने वाले हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार गेहूं की कीमतें एक साल में लगभग 46% तक बढ़ी है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये है। बाजार में एमएसपी से 20% से अधिक मूल्य दिख रहा है और इस तरह से जो इस समय का रेट है 32 रुपये के लगभग, वो पिछले जनवरी 2010 के बाद से सर्वोच्च है। तो ये कुछ महंगाई के आंकड़े हैं और हकीकत है। और महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो पार्टी सत्ता में होती है वो चाहती है कि महंगाई पर चर्चा ना हो और जो पार्टी विपक्ष में होती है वो चाहती है कि महंगाई पर ही चर्चा हो। निश्चित रूप से महंगाई एक ऐसा विषय है जो आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है और आज हम इसी महंगाई को लेकर करके वाले हैं। महंगाई जिस तरह से सुरक्षा की मुंह की तरह बढ़ रही है, एक मोबाइल से रोशनी कोई लगाम नहीं लग पा रही है कि महंगाई को लेकर के समय समय पर मीडिया जो सच्चाई है, हकीकत है, जो आंकड़े हैं, जो महंगाई का ग्राफ है उसे उठाती रहती है, बताती रहती है, गरीबों की भावनाओं के साथ जोड़ती रहती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष, कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी और विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और सुभाषपा से सुशील कश्यप जी हैं, हम सबके साथ जुड़े हैं। तो ये पैनल है आज की इस डिबेट का, आज की इस बुलेटिन की, आज की इस बहस का। और निश्चित रूप से ऐसा मुद्दा है महंगाई का और खासतौर से जैसा मैंने कहा कि जो गेहूं से बना आटा है वो आज की तारीख में पिछले 12 साल के सर्वोच्च मूल्य पर है, सर्वोच्च स्तर पर है। और आटे से जो बने उत्पाद हैं, ब्रेड, बिस्कुट आदि, इनके रेट भी बहुत जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। खाद्य तेल, चीनी, चाय पत्ती, दूध, सरसों का तेल, वनस्पति तेल, ये सारी चीज़ें सब महंगाई की गिरफ्त में हैं। और कहाँ तक जाएगा रेट, कहाँ तक बढ़ेंगे भाव, ये कहा नहीं जा सकता। आलू के भाव भी बढ़े हैं क्योंकि हम लोग यहाँ फरुखाबाद कन्नौज में आलू
का उत्पादन बड़ी पैमाने पर होता है तो आलू की जो तमाम सी चीज़ें हैं उनसे काम चल जाता है। जो कट पीस का आलू है, थोड़ा सा छटा बिना आलू है, उससे भी लोग काम चला लेते हैं। तो वो महंगाई का असर बहुत अधिक लोग अनुभव कर नहीं पाते, लेकिन आलू के भी बड़े जाहिर सी बात है कि जो नमक आलू से नमक से करके आम आदमी पेट भरने की बात सोचता था, वो भी धीरे धीरे महंगा हो रहा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। विवेक नारायण मिश्रा जी, आपसे ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि महंगाई की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि भी 1 महीना पहले चुनावों का नतीजा आया है और जनता ने इस मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया है, जो भी स्थितियां रही हों, जो मजबूरियां रही हों, लेकिन महंगाई उसके बाद में भी आम आदमी महसूस कर रहा है। गैस सिलेंडर के रेट बढ़े हैं, उसका भी जिक्र करना चाहेंगे। 50 रुपये भी बढ़ाए हैं और पहली बार गैस सिलेंडर 1000 के पार पहुंच गया है। ये सारी चीज़ें हैं। कैसे बजट बिगड़ रहा है रसोई का और कैसे इस पर नियंत्रण हो, ये सारी चीज़ें हैं, आज हम चर्चा करेंगे। विवेक जी। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे इस समय देश की जनता करा रही है और शायद ये बहुत ही बहुत बड़ा एक अचरज की बात है कि महंगाई जिससे सरकार, जिसका काम होता है जनता का कल्याण, जनता का राहत देना, आज जनता जिस मुद्दे से करा रही है, जनता का हर वर्ग परेशान है जिससे, जिस तरीके से नमक से लेके और हर चीज़ के दाम बढ़े हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं बची है, चाहे थाली की बात हो या पेट्रोल डीजल की बात हो, तो और वो जो बढ़ने की दर रही है वो शायद पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा है। जिस तरीके से चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये पहले भी दाम बढ़ते थे, लेकिन एक दाम बढ़ने का एक वो होता था, तार्किक तरीका होता था। अब तो एक कहना चाहिए अनाप शनाप तरीके से दाम बढ़ रहे हैं और खाद्य पदार्थ चूंकि हर आदमी के से जुड़ा हुआ, पेट से जुड़ा हुआ है, तो जिसके बगैर आदमी नहीं रह सकता है, बाकी चीज़ों में कटौती कर सकता है। इसलिए ये हमें खाद्य पदार्थों में या थाली में ज़्यादा इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। हर आदमी से जुड़ा चीज़ है, हर वर्ग के लोगों से ये। लेकिन सबसे बड़ी इसमें अचरज की बात है कि जिस मुद्दे से देश की जनता करा रही है, उस मुद्दे पर चाहे प्रदेश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की या केंद्र सरकार हो, मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी हो, एक शब्द नहीं बोलते हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जबकि प्रधान सेवक कहते हैं, उसके बाद में भी एक शब्द इस पे नहीं। अभी पिछले चुनाव में आपने भी देखा होगा, एक चैनल आज तक के साथ प्रोग्राम था, उसमें उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष उस समय थे, स्वतंत्र देव सिंह, उनसे उन्होंने एक कार्यक्रम में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। उनसे एंकर ने कहा देखिए आप ऐसे कह रहे हैं, तो बोले नहीं महंगाई तो कोई मुद्दा ही नहीं है ना, महंगाई कोई ऐसी चीज है कोई। तो एंकर ने यहाँ तक कहा देखिए लोग बैठे हुए ऑडियंस यहाँ हंस रही आपके ऊपर है, तो उन्होंने कहा हंसने दीजिए उनको, लेकिन महंगाई तो कोई मुद्दा ही नहीं है कोई बात करने वाली बात के लिए। तो आप सोचिए कि इस तरह की बात जिस पार्टी के नेता कर रहे हों, और उसके बाद अब तो उनके ये चुनाव जो जीत लिया उन्होंने, तो अब तो वो कहते हैं कि जनता को महंगाई से कोई परेशानी नहीं है। अगर जनता महंगाई से परेशान होती तो हमको वोट न देती। तो ये उनका तर्क जो है, लेकिन ये तर्क सिर्फ एक सत्ता पे बैठने के बाद या जो सत्ताजीवी लोग हैं उन्हीं का हो सकता है ये। आज देखिए कि प्रधानमंत्री जी को माँ से केवल मंदिर मालूम है, माँ से मस्जिद मालूम है और माँ से मन की बात मालूम है, लेकिन माँ से महंगाई की बात उनको नहीं मालूम है। 8 वर्षों से वो मन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक महंगाई उनके मन की बात कभी नहीं बन पाई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज 2014 में जितने में 2 सिलेंडर आते थे घरेलू गैस के, उतने में आज 1 सिलेंडर आ रहा है। फिर भी अभी हमारे भाजपा के साथी कहेंगे जनता ने
हमें वोट दिया, जनता ने हमको पसंद किया। तो ये एक अलग बात है, सत्ता आपने किस तरह हासिल करी। और इससे तो लगता है कि शायद ध्यान बटाने का भी कोई एक सनातन धर्म का हिस्सा मान लिया है भाजपा के लोगों ने। एक कहावत होती है कि बच्चा अगर रो रहा है तो उसको झुंझुना पकड़ा दो या किसी तरीके से ध्यान उसका बटा दिया जाए तो मूल बात से वो भूल जाएगा और वो चुप हो जाएगा। आज शायद जनता के साथ यही हुआ है और जनता को इस तरीके से दूसरे मुद्दों में उलझा दिया गया कि जनता इस चीज को महसूस नहीं कर पाई और एक तरीके से उसको उसी में हिप्नोटाइज करके हमने सत्ता हासिल कर ली। लेकिन आज सरकार अगर वास्तव में जनता की हमदर्द है तो सरकार एक अपना इसके लिए रोड मैप दिखाए कि उसके पास आज पिछले 8 सालों में आज पेट्रोल डीजल की अगर बात करें तो देश में जो हमारी तेल के कुएं थे उनसे जो तेल निकाला जा रहा था वो काम 8 वर्षों से बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है। आज अगर हम उन तेल से कुआं निकालने की अपना जो हमारे पास है सोर्स तेल का देश में मौजूद, अगर उसको हम निकालें तो उसकी लागत जो हम बाहर से आयात कर रहे हैं उससे 4-5 गुनी कम रहेगी। लेकिन सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। ये बिल्कुल एक कट सत्य है। ये उसी तरीके से सरकार आज खाद्य तेलों के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से बाहर अंधाधुंध आयात किया जा रहा है और उसके बजाय अगर हमने 8 सालों में कोई रोड मैप सरकार ने बनाया होता कि किस तरीके से हम तिलहन का उत्पादन बढ़ाएं तो शायद आज उससे देश को कुछ आगे के लिए रास्ता मिलता। आज सरकार की इन गलत नीतियों की वजह से व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, देश पे कर्ज लगातार बढ़ रहा है। 8 सालों में 58 लाख करोड़ से बढ़ के कर्जा आज 123 लाख करोड़ हो गया है। जिस तरीके से देश पे कर्जा बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में जिस तरीके से श्रीलंका की हमारे सामने एक नजीर है, ये स्थिति देश उसी तरफ बढ़ रहा है। इसके तरफ सरकार को महंगाई के ऊपर श्वेत पत्र लाना चाहिए। सुशील जी भाई साहब, आवाज आ रही है? देखिए साहब, आज का विषय बहुत बढ़िया है, महंगाई। और हम हमेशा डिबेट के माध्यम से कहते रहे हैं कि महंगाई पर कभी किसी ने सरकार के माध्यम से बात नहीं, अगर बात हुई तो सिर्फ मस्जिद, मंदिर, मुसलमान, हिंदू। आज हम लोग बैठे हैं तो महंगाई पर बात कर रहे हैं साहब। इस समय जब डीजल की कीमत, जिस समय किसान का गेहूं निकल रहा था उस समय डीजल की कीमत लगभग 14 रुपये बढ़ गई। 14 रुपये बढ़ने के बाद में अभी तक उस पर अंकुश नहीं लगाया गया। पेट्रोल बढ़ गई। पेट्रोल हम जानते हैं किसान के काम में बहुत कम आती है। इसमें बिजनेसमैन हैं और भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं, वो बैठते हैं, चलते हैं, वो पेट्रोल खर्च करते हैं। डीजल हमेशा किसान के काम में आता है कि किसान ही सबसे ज़्यादा डीजल का निर्यात करता है। दूसरी बात भाई साहब मैं बताना चाहूँगा कि आटा की बात ले लो। पिछली जो वर्ष निकल गई है 2021 में लगभग आटा की कीमत 21 रुपये थी और आज लगभग 28-29 रुपये पहुँचने वाली है। दूसरी बात ये है कि जो महंगाई की बात करो, तेल ले लो, सरसों का तेल है और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो डीजल है, पेट्रोल है, तेल है, चावल है, गेहूं है, आटा है, दाल है, कोई भी चीज़ ले लो, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही। सरकार ने अभी तक कभी महंगाई पर बात नहीं। सर, मैं तो डिबेट के माध्यम से कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी से कि एक बार आप महंगाई पर अपना विचार विमर्श करो और महंगाई पर उठो। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ काम इतना है कि कोई भी नेता, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आज ही हमारे पास मैसेज आया था, वीडियो सहित आया था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ओमकार राजभर जहूराबाद विधानसभा में घूमने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं। विषय पे रहो, जानकारी सबको है, विषय पे रहो, महंगाई तो साहब मैं महंगाई पर ही आ रहा हूँ। तो इस पे आते हैं सब लोग, लेकिन यहाँ पर महंगाई की बात करो तो आज किसान तरह तरह की बातें कर रहा है। अगर आज चुनाव हो जाए तो हकीकत बात भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों से जीती है उतनी सीटों से हारे, आज मैं बता रहा हूँ।
इस समय जो है चुनाव की स्थिति वो है। अभी जो चुनाव हुए थे भाई साहब, महंगाई पर चुनाव नहीं हुए थे, सिर्फ इस पे जो है वही क्या बोलते हैं कि जो गेहूं है, चावल हैं, जो इन्होंने दे दिया था, क्या नाम है, घी और दाल, चना दे दिए थे। इस पे जनता ने वोट दिया कि वोट दे दो भैया, ये सही हैं। आज जनता को मालूम पड़ रहा है कि ये कितने सही हैं। सिर्फ झूठ बोलने वाली पार्टी है, झूठ बोल कर ही सब कुछ हड़पना चाहती है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनेगी ये तो इन्हीं को पता होगा, भारतीय जनता पार्टी को। और महंगाई पर अगर बात करें तो महंगाई तो सर्व आसमान पर जा रही है। और महंगाई पर आप सवाल पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से कि भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज बताएं कि महंगाई कब कितने दिनों में कम होगी। जैसे कि 15 दिन में लाइट की समस्या बताई थी, अभी तक लाइट की समस्या कहीं भी उत्तर प्रदेश में शायद सही नहीं हुई है। अब महंगाई पर क्या बोलेंगे आप भाई साहब? चलिए ठीक, अच्छा बोलो त्रिपाठी। जी भाई साहब, देखिए हमारे तमाम साथियों ने बहुत कुछ इस पे बोला, लेकिन महंगाई की जो बात रही तो मैं इस पे कहना चाहूँगा कि साहब आरबीआई ने भी सरकार को साहब चेताया, लेकिन सरकार समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। और जहाँ तक रही माननीय प्रधानमंत्री जी की बात, तो साहब 18-18, 19-19 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद महंगाई नहीं रुक रही है। ये भाजपा के हमारे साथी बताएंगे कि इतना प्रयास करने के बावजूद भी महंगाई रुक नहीं रही और महंगाई पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज़, उपभोक्ता मंत्रालय का जो डाटा आया आटे के ऊपर, तो वो साफ जाहिर करता है कि किस तरीके से महंगाई अपने चरम पे है। दूसरी चीज़, भाजपा के नेता साहब जब विपक्ष में थे तो साहब कहते हैं कि साहब रुपया गिरता है तो साहब देश की साख गिरती है। 2014 से पहले 60 रुपए का $1 था। आज 7-8 वर्षों के बाद आज डॉलर की कीमत साहब 75 हो गई है। दूसरी चीज़, स्मृति ईरानी जी सिलेंडर के मुद्दे पे जब उनसे मीडिया कर्मी ने साहब क्वेश्चन पुटअप किया तो साहब उस पर जवाब नहीं दे पाई। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और जो डाटा जो आपने दिया और जो हम लोगों के बीच तमाम, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे खाद हो, किस तरीके से खाद के ऊपर कितनी बड़ी धनराशि बढ़ाई गई, पेट्रोल के ऊपर साहब कितना ज़्यादा जो है जनता के ऊपर टैक्स के रूप में साहब वसूली, इसे अवैध वसूली कहनी चाहिए। कि जब यही सरकार साहब विपक्ष में रूप में थी तो साहब यही लोग कहते थे कि 30 और 35 रुपए में पेट्रोल हम आपको देंगे, आज वो 100 और 110 के आसपास आंकड़ा छू रहा है। तो बिल्कुल सही है कि गरीब के पास जो थाली थी साहब उसमें निवाला भी छूटता जा रहा है। तो धरातल पे बिल्कुल पूरी तरीके से शून्य है। और ये जुमलेबाजी पूरी की पूरी सरकार जुमलेबाजी पे चल रही है, क्योंकि धरातल पे जो जनादेश जनता ने दिया तो साहब इन्होंने ये समझ लिया कि साहब हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन जनता इस समय बड़ी कठोर समस्या से गुजर रही है, चाहे महंगाई हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जनता को झेलना पड़ रही। तो आने वाला समय ऐसा नहीं है कि आपका ही रहेगा, जनता भी जवाब देगी। क्योंकि जनता भी इस समय वर्तमान में साहब ठगा हुआ महसूस कर रही, क्योंकि चुनाव से पहले तक साहब खाने पीने की तमाम वस्तुओं के ऊपर साहब रेट नहीं बढ़ाएगा। जैसे ही चुनाव हुए तो साहब खाने पीने की तमाम वस्तुओं के ऊपर साहब रेट बढ़ाए गए। तो ये जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ और टैक्स जो लादा जा रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं इनके एक लूप होल है, उसकी भरपाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या प्रदेश सरकार हो नहीं कर पा रही है। उसी का ये खामियाजा जनता उठाना पड़ा। और आप देखते जाइए आगे आगे किस तरीके से और जनता के ऊपर टैक्स की मार इसी तरीके की और पड़ने वाली है। हाँ जी विकास जी, बहुत धन्यवाद। थोड़ा ऊपर उठ के बैठो, थोड़ा ऊपर। महंगाई के ऊपर जो अभी मैं सुन रहा था, सारे दलों की व्यापकता सुन रहा था, काश ये इस महंगाई के ऊपर चर्चा उन्होंने जयराम रमेश जी से की होती, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे और कहते थे महंगाई 5 दिनों में कम हो जाएगी और 5 दिनों में डबल हो जाया करती थी। लेकिन नहीं, ये उनकी अपनी सरकारों का विषय रहा है और हमारी अपनी सरकार का काम करने का विषय बिल्कुल अलग है तरीका। दूसरी चीज, जहाँ तक महंगाई को लेकर के, निश्चित तौर पर ये मई जून का महीना है, यहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है महंगाई का। और महंगाई का
सीधा ताल्लुक, हम आप दिल्ली के लोग हैं, हम आप समझते होंगे, डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे डिपेंड होती है महंगाई। अगर डिमांड हमारी बढ़ेगी और सप्लाई उस हिसाब से नहीं संभव हो पाएगी तो निश्चित तौर पर कीमतें इम्पैक्ट होती हैं और कीमतें बढ़ती हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई की जो सामंजस्यता है उसकी वजह से भी ये कहीं संभव हुआ है। अब धीरे धीरे बाजार में जो है गेहूं आना चालू हो रहा है। अभी आपने सुना होगा कि एमएसपी से ज्यादा की खरीद पर गेहूं हो रहा है। इन्हीं सब चीजों विषयों के लिए सरकार जो है कृषि कानून लेकर के आने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के मायाजाल में फंस करके किसानों को मूर्ख बनाने का काम जो कांग्रेस ने किया, इसलिए हमने उन बिलों को वापस लेने का प्रयास किया। अब दूसरी एक बहुत बड़ी ये आती है, अभी कांग्रेस ने जहां तक है एक विषय उठा के लेके आए कि साहब 2 सिलेंडर आते थे 2014 में। अरे भाई ये भी तो बताइए कि इसी देश में 60 साल में आपने कितने एक्सप्रेस वे बनाए थे? पूरा हिंदुस्तान ये जानना चाहता है ना। एक एक्सप्रेस वे बनने के लिए पैसा चाहिए होता है और पैसे के लिए आदमी के संसाधनों से ही पैसे निकल के आते हैं। जो उपलब्ध संसाधन उन्हीं से सरकार पैसे निकाल के लेकर के आती और वही संसाधन आपके और हमारे काम में आते हैं। उन्हीं संसाधनों से सरकार काम करती है। तो मुझे लगता है कि ये सारे विषय दूसरे को रिलेट करके देखना चाहिए, जो हमारे विकास की गति है उससे देखना चाहिए। एक बड़ी समस्या आजकल हम आप सभी लोग देख रहे हैं, टीवी पर आए दिन चैनलों पर देख रहे हैं, जो तृतीय विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। इससे भी कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर जा रही हैं और क्रूड ऑयल का सीधा इम्पैक्शन हमारे जो माल ढुलाई है उस पर आता है और माल ढुलाई की वजह से कहीं ना कहीं कीमतें इम्पैक्ट करती हैं। तो क्रूड ऑयल भारत में जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि 10 हमारे यहाँ जो है वो तेल के कुएं हैं, उनसे साहब निकाल लेते। अरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता एक श्वेत पत्र ले आए और ये बताएं कि कितने कहां तेल के कुएं उन्होंने छोड़ रखे थे, मुझे बताएं। भारत अपने तेल खर्च का आज भी 97% से ज्यादा आयात करता है। अरे भाई कांग्रेस ने अगर कहीं खरीदे हो सऊदी अरेबिया में कुएं, कांग्रेस के राजकुमार ने तो बता दे देश के काम में आ जाएंगे। अगर कहीं विदेशों में कुछ धन जमा कर लिया हो तो देश के काम में आ जाएगा, लेकिन नहीं, बरगलाने का काम करते हैं। जनता के हितों के लिए लड़ना नहीं आता कांग्रेस को, केवल इस जनता को बरगलाना आता है। क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं और ये अपने दुरुस्त कर लीजिए, सांख्यिकी विभाग से ले लीजिए, उद्योग विभाग से ले लीजिए, आज भी भारत अपने तेल खर्च का 97% आयात करता है। और ये स्थितियां आपकी सरकार में कोई अलग नहीं थी, क्योंकि भारत में तेल का कोई स्थायी भंडार है ही नहीं। भारत में ऐसी संभावनाएं बहुत है नहीं। सुशील भाई साहब ने कहा, जी सुशील भाई साहब ने सारी चीजें। वर्मा जी इजाजत है? हाँ हाँ बोलिए। देखिए जी बोलिए बोलिए। हाँ जी देखिए बहुत अच्छी बातें। देखिए हमारे खैर भाजपा के ये पूरा एक पार्टी में इनके यहाँ बताया जाता, बड़े अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़े अच्छा लगता सुनने में है। हाँ, और इसमें जनता आ भी जाती है अच्छी बातों में, भले बाद में कपड़े उतर जाएं उसके। तो जैसे हो रहा है मई जून में महंगाई बढ़ती है, देखिए इस तरह की बातें करना तो देखिए ये भाजपा के लोगों का सगल है। ये पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते थे कि सर्दी आते आते पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, उसके लिए उन्होंने तमाम अपना एक कैलकुलेशन बताया था। तो वैसे ही बता रहे हैं कि मई जून में महंगाई थोड़ी हमेशा बढ़ जाती है। तो ये इस तरह की बात तो करने में सब इनको महारत हासिल है। ये एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो एक्सप्रेस वे पे ये देखिए सूट बूट वालों की सरकार है। एक्सप्रेस वे पे कितने % जनता चलती देश की है? 10% चलती है। आप 10% जनता के साथ हैं, 90% जनता तो एक्सप्रेस वे पे नहीं चलती है। इतना महंगा किराया देके 2 रुपया 79 पैसे पर किलोमीटर का एक एवरेज पड़ता जाके है ये एक्सप्रेस वे पे। तो एक्सप्रेस वे तो ये जो साधन संपन्न लोग हैं उनकी आराम की सुविधा के लिए है। आम आदमी को इसको महंगाई से मत जोड़िए आप ये। अब रही बात आपने बताया बड़े आंकड़े, वो तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है और क्रूड ऑयल और आवागमन,
देखिए, जब क्रूड ऑयल के दाम इतने कम थे तब आपने जनता को कौन सी राहत दी? भारतीय जनता पार्टी ने तब भी आपने दाम बढ़ाए। जब लगातार दाम गिर रहे थे क्रूड ऑयल के, उस समय भी दाम मोदी सरकार ने बराबर बढ़ाए। और दाम बढ़ाने के साथ साथ इस सरकार ने 8 साल के कार्यकाल में एक्साइज ड्यूटी का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो 70 सालों में जितना एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ी, उतनी इन्होंने 8 साल में बढ़ा दी। ये सोचिए आप पहले। तो ये किस इस तरह की बात घुमाने वाली करते हैं। दूसरी बात, जो 97, सुन लीजिए, जो नहीं बात सुन लीजिए बात पूरी। और जो आयात करने की बात आप कर रहे हैं, 97% हो रहा है, ये मोदी सरकार की देन है। 93% आयात होता था, 4% और बढ़ गया। ये सिर्फ इसलिए हो गया कि देश में तेल की निकासी आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये बढ़ गया। श्रीमान जी सुनिए, पहले बात सुनने की, सच्चाई सुनने का आदत डालिए पहले थोड़ी सी। और आपने तो, मोदी सरकार ने तो सांसों पे भी जीएसटी लगा दिया। 12% की जीएसटी ऑक्सीजन पे लगा दी। शायद दुनिया की पहली सरकार है मोदी सरकार जिसने जनता की सांसों पे भी जीएसटी ले रही है, और उसके बाद ही महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं। अपने लिए 13,500 करोड़ का साहब का बंगला बन रहा है, 20,000 करोड़ से संसद बनवा रहे हैं ये, और सांसों तक पे जीएसटी लगाने के बाद जनता को आप क्या राहत दे रहे हैं? आपने 13,500 करोड़ से अपना बंगला, आप दिसंबर में आप चले जाएंगे उसमें, मोदी जी उसके प्रधानमंत्री निवास बन रहा। तो संसद की जरूरत कोई नहीं थी। दुनिया में सबसे पाकिस्तान की है, पुरानी संसद इंग्लैंड की है, वो पुराने में चल रही है। लेकिन मोदी जी ने यहाँ पे संसद नहीं बना रहे हैं, जो सब नई संसद है उसकी जगह पे भी नई संसद बनवा रहे हैं। तो इस तरह के आंकड़ों को देके जनता को ना गुमराह करिए। जो सही बात है वो बताइए। आपकी बात बिल्कुल सही है, 97% आयात ये आप ही की देन है, वरना ये 93% था। आपने तेल के कुओं के जो तेल निकासी भी खर्चा हो रहा था, जरा आंकड़े अपने सरकारी की देखिए। वो सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि 2014 के बाद से तेल की खुदाई पे जो खर्चा भारत सरकार करती थी वो लगातार गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? ये कांग्रेस के आंकड़े नहीं हैं, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। तो इनको देख के बात करिए। जनता को ये इस तरह की गुमराह करने वाली बातें करके आप सत्ता हासिल कर ली, ठीक है, अच्छी बातें करना आता है, लेकिन ये महंगाई ऐसा मुद्दा है जिसपे हमारे भाजपा के साथी भी जूझ रहे होंगे, इनके और पार्टी के कार्यकर्ता भी जूझ रहे हैं। लेकिन इतना अंधभक्त न बनिए कि जो आम जनता की परेशानी है उसको परेशानी कहने में भी आप बच रहे हैं। जनता की परेशानी को अगर हम नहीं समझते तो हम एक एक व्यक्ति को घर में जाके राशन नहीं दे रहे होते। तो इसलिए जनता की परेशानियों को लेकर के कांग्रेस हमें नसीहत ना दे, अपने गिरेबान में झांके। कांग्रेस तो रहेगा। अब सुन लीजिए भाई साहब, आपको मैंने धैर्यपूर्वक सुना, सुन लीजिए, अनुरोध है मेरा। दूसरी चीज, जहां तक अभी बात कर रहे थे आप, तो कांग्रेस सरकार के आंकड़े हैं 96-97% से कम आयात कभी हुआ ही नहीं। आपके पास अगर ऑफिशियल आंकड़े हो तो मुझे आप मुझे शेयर करिए। भारत सरकार के आंकड़े हैं, भारत सरकार के, कांग्रेस के आंकड़े नहीं है। अपडेट करिए अपने को। आप मुझे दीजिए। दूसरी कर दिया भाई साहब, सुन लीजिए, आपने जो तेल के कुएं बनाए हो, जरा मुझे आप एक बार एड्रेस दे दीजिए कि वो सऊदी अरेबिया में है कि बहरीन में है वो तेल के कुएं जो कांग्रेस ने, राहुल बाबा ने अगर बनाए हो तो हमें बता दे, पहली चीज। दूसरी बात, तेल में जो भारत के अंदर जो तेल के, जो हिंद महासागर में तेल के जो उपलब्धता संभव हुई है, उसकी खुदाई में बहुत, उसको निकालने में बहुत लंबा खर्चा आ रहा है। ये RIL जो प्राइवेट एजेंसी है रिलायंस की, जो तेल निकालने में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी कही जाती है, उसने तेल निकालने पर ये आंकड़े दिए थे, तो उसने अपने खर्चों को बताया था। इसलिए RIL ने सरकार को जो अपना टेंडर उठाया था वो पैसा जब्त कराया और वापस ले लिया, क्योंकि उसमें खर्चे बहुत आ रहे थे। तो ऐसी स्थितियों में कांग्रेस ही जनता को मूर्ख बना सकती है, और मूर्ख बना करके चोर से कहती चोरी कर लो, साहूकार से कहती चाकू से। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति हो सकती है कि हमारी नहीं। दूसरी चीज, इस देश की विकास की गति और जो विकास का एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर के जो देश की जनता
ने मोहर लगाई है और देश की जनता जानती है कि आज अगर सरकार के पास 1 रुपया जाता है तो वो 1 रुपया भी हमारे काम में नीचे तक निकल के आता है। ये तब संभव हुआ है जब आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वरना कांग्रेस की सरकारों में आपको याद होगा 1 रुपया ऊपर से चलता 20 पैसे नीचे पहुंचता और कांग्रेस देखिए विकास का एजेंडा है तभी कर्जा दूना हो गया। विकास का एजेंडा तभी कर्जा दूना हो गया। देश का कर्जा 8 सालों में दूना हो गया। यही विकास का एजेंडा आपका है, तभी कर्जा 8 सालों में दूना हो गया है। 2014 से पहले 8 जो सालों में कर्जा दूना हो गया है। गोरी करने वाला 40,000 कर्जा दूना कर दिया 8 साल में। 90,000 जी 40,000 जो था 2014 से पहले, आज की डेट में वो 90,000 को पार कर रहा है साहब। बहुत जल्दी 100 के आंकड़े को छुएगा। इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। दूसरी चीज आपने कहा कि जनता को बरकरार रहे, आप बधाई के पात्र है। संसार का सबसे महंगा सिलेंडर भाजपा सरकार भारत में दे रही है भाई साहब, मालूम है? यही स्मृति जी अपने सेक्टर रखे साहब, स्मृति ईरानी जी कर दिया। समाजवादी पार्टी की फ्री बिजली को जनता ने कर दिया क्योंकि जनता भाई साहब समाजवादी पार्टी की बात मत कीजिए, भारतीय समाज पार्टी की बात मत कीजिए। सिलेंडर की बताइए। एसबीआई ने थोड़े समय पहले कितने हजार करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ किया एसबीआई ने। आप ही की सरकार में भी कुछ समय पहले की, महीने 15 दिन पहले की बात है साहब। मत, इस पे सेपरेट डिबेट रख लीजिएगा अनिल भाई साहब, सेपरेट डिबेट रख लीजिएगा। माफ कराया इसमें खाली ये बताइए कि जो है बनते हैं एक्सप्रेसवे अगर बनते हैं तो किसान के लिए बनाए जाते हैं या उद्योगपतियों के लिए बनाए जाते हैं? मुझे जवाब दीजिए। अगर एक्सप्रेसवे अगर बनते हैं तो उद्योगपति चलते हैं या किसान चलता है? बताइए ना भाई साहब। मैं पूछना चाहते हैं जो एक्सप्रेसवे अगर बनते हैं तो किसान के लिए बनते हैं या उद्योगपतियों के लिए बनते हैं? माल किसान का भी ढोके जाता है, माल उद्योगपतियों का भी जाता है। माल भाई साहब मैंने ये कहा कि उद्योगपतियों के लिए बनता है या किसान के लिए बनता है? आप उद्योगपति अगर सुनिए, अब 1 मिनट सुनिए। किसान के लिए आप कीजिए ना, किसान की बात कीजिए ना। यहाँ किसान ने वोट दिया है भाई साहब, किसान के लिए बात कीजिए। क्यों? अगर दुनिया में सहूलियत से माल पहुंचेगा, आज दिल्ली से बंबई जाने में 18-19 घंटे लगते हैं, कल एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो 13 घंटे में दिल्ली से बंबई पहुंचा जाएगा। आप 13 घंटे नहीं देने वाले, आम आदमी 13 घंटे आम आदमी नहीं पहुंच रहा है भाई साहब, आम आदमी नहीं जा रहा है, किसान आदमी कहीं नहीं जा रहा है, किसान आदमी का माल नहीं जा रहा है। किसान आदमी का माल जाता तो महंगाई नहीं होती भाई साहब। किसान आदमी का अगर माल किसान आदमी अगर ले जाता जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। हवाई चप्पल आज हवाई चप्पल पहनने वाले की क्या हालत है? आज हवाई चप्पल पहनने वाले की क्या हालत है? किसान आदमी को आप क्या दे रहे हैं? रोटी नहीं, आपने खाद कम कर दी, बोरी खाद कम कर दी, 5 किलो खाद कम कर दी आपने, और वही खाद जो है 300 रुपए की बिक रही है, 330 रुपए मिल रही है। में पहुंच गई क्योंकि देश की जनता को मालूम है कि 5 किलो खाद कम नहीं हुई है। ये केवल भैया मैं किसान हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी भारत को छोड़ के गई। सीमेंट की क्या स्थिति? सीमेंट की क्या स्थिति है? सरिया की क्या स्थिति? आप देखिए आसमान छू रहे हैं इन सबके भाव। तो हमारे किसान आदमी किस तरीके से अपना मकान बनवाएगा भाई साहब? सरिया और सीमेंट के ऊपर किस तरीके से रेट बढ़े, इस पे जरा प्रकाश डालिए भाई साहब। इस पे जरा बताइए जरा कैसे दाम बढ़े। साथी बताएं, हमारी बहुत अच्छी दलीलें देते हैं। आग में दाम क्यों बढ़े, सरिया के दाम क्यों बढ़े, बताइए। महंगाई डिबेट हो रही है भाई साहब। सिर्फ ये बताइए आप कि किसान आदमी के लिए खाद है और डीजल है,
महंगाई इतनी बढ़ रही है, चरम पर चल रही है बिल्कुल, और आप सिर्फ बता नहीं पा रहे हो कि खाद 5 किलो कम हो गई, 330 रुपए की बोरी बिक रही है, प्राइवेट या सरकारी, तो आप कैसे बता पाएंगे बताइए? सरिया की आप बात करो, आप भाई साहब सरिया की बात करो, सीमेंट की बात करो, सिर्फ यही बात कर दीजिए ना, आप बता दीजिए कि कैसे ये बढ़ रही है लगातार। महंगाई पर आज की चर्चा में भाग लेने के लिए विवेक जी का, वरुण का, ये विकास का और सुशील का बहुत बहुत धन्यवाद। हम महंगाई पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में अगली विषय पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि।